जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूनिवर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 9 का शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस नहीं पढ़ा रहे थे, स्टोन एज नहीं पढ़ा रहे थे, आज हम लोग का चैप्टर चलने वाला है क्या, डेमोक्रेसी, जो कि सिविक्स का पार्ट है। हम लोग हिस्ट्री का पार्ट कवर किए थे, ज्योग्राफी का पार्ट कुछ कवर किए थे। आज हम लोग सिविक्स का पार्ट, जो कि हम लोग का क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या बोलता है। ठीक, कहता है क्या, डेमोक्रेसी इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिका। क्या बोलता है, डेमोक्रेटिका। इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेटिया मतलब सॉरी डेमोक्रेटिया लिखा हुआ है। ठीक, डेमोक्रेटिया मतलब डेमोक्रेटिया से जो है डेमोक्रेसी वर्ड आया है। कहाँ से आया है, डेमोक्रेटिया से डेमोक्रेसी वर्ड आया है, यही से डिराइव होकर के आया है। ठीक, जिसमें जो है डेमोस का अर्थ क्या होता है, पीपल। डेमोस का अर्थ क्या होता है, पीपल होता है, जबकि क्रेटोस का अर्थ क्या होता है, पावर। क्रेटोस का अर्थ क्या होता है, पावर, यानी लोगों का। पीपल मतलब क्या होते हैं, लोग। पावर मतलब क्या होता है, ताकत। लोगों की ये एक तरह से बोल सकते हैं ताकत है क्या, डेमोक्रेसी, है ना। अब देखिए यहाँ का डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या बोलता है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक प्रकार का क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, in which rulers are elected by the people। इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, डेमोक्रेसी जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें जो रूलर होते हैं, जो शासन करते हैं, उसको जो है लोगों के द्वारा चुना जाता है, हमारे द्वारा चुना जाता है। ठीक, तो डेमोक्रेसी का मतलब समझ गए, जिसमें यह एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें सरकार जो है किसके द्वारा चुना जाता है, हम लोग के द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक, तो यही डेमोक्रेसी है। अब थोड़ा आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक भाई साहब है, इन भाई साहब का नाम क्या है, तो भाई साहब का नाम जो है रेनहोल्ड नेबूर। क्या नाम है, रेनहोल्ड नेबूर नाम है। ये जो है एक व्यक्ति थे, एक फिलोसफर थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली थी। क्या बोली थी, जो समझिएगा। कहता है ये क्या, मैन कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक डेमोक्रेसी पॉसिबल। मतलब यहाँ पे बात ये समझाना चाहता है कि लोगों के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा ही जो है डेमोक्रेसी पॉसिबल हो पाया। मतलब जितने भी मैन कैपेसिटी, मतलब जो लोगों का क्षमता है, मैन का जो क्षमता है, उन्हीं के द्वारा जो है डेमोक्रेसी क्या हो पाया है, पॉसिबल हो पाया है, जस्टिस हो पाया है, क्योंकि न्याय मिलता है इसमें। ठीक, दूसरा बात यहाँ देखिएगा, एंड मैन कैपेसिटी फॉर इनजस्टिस मेक डेमोक्रेसी नेसेसरी। अब यहाँ पे देखिएगा, दोनों का मतलब समझिएगा कि ये रेनहोल्ड क्या बताना चाहते हैं। ठीक, यहाँ पे ये आपको हम कहानी के माध्यम से समझाते हैं। मान लिए एक सोसाइटी है जिसमें दो तरह के लोग रह रहे हैं, एक राजा वाले सोसाइटी के लोग रह रहे हैं और एक जो है नॉर्मल लोग रह रहे हैं। ठीक, तो समझिएगा, जो राजा है अपनी प्रजा के लिए, मतलब जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उन पे मतलब एक्सप्लॉइट कर रहा है, बहुत ज्यादा शोषण कर रहा है, उनके साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस कर रहा है। ठीक, तो एक तो वो हो गया, और एक जो होते हैं नॉर्मल ग्रुप वाले लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं, जिस तरह हम लोग बढ़ रहे हैं उसी तरह यहाँ लोग भी बढ़े, जिस तरह हम लोग अमीर हैं उस तरह लोग भी रहे, जिस तरह हम लोग खाना खा रहे उसी तरह लोग भी खाना खाए, मतलब कोई भेदभाव नहीं। मतलब वो लोग जस्टिस करना चाहते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो एक ग्रुप नॉर्मल लोग है, और एक ग्रुप जो है, जो राजा उजा का ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, लोगों के लिए इनजस्टिस कर रहा है। तो यहाँ पे बात यही समझाना ये चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है पॉसिबल हो पाया है, किसके कारण, उन लोगों के कारण जो यहाँ पे जस्टिस कर रहे हैं, लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी नेसेसरी हो गया है किन लोगों के लिए,
जो राजा लोग हैं उन लोगों के लिए डेमोक्रेसी अब जरूरी हो गया है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो यहाँ दो बात समझिएगा, एक जो था वो उनके लिए डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया जो भेदभाव कर रहे हैं, लोगों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, और एक वो लोग हैं जिनके लिए डेमोक्रेसी पॉसिबल हो पाया है, जो जस्टिस कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों में यही बात है। ठीक ना, तो उन लोग क्यों क्यों अब यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि जो है अगर उनके लिए नेसेसरी नहीं हुआ, जरूरी नहीं हुआ, तो जो राजा उजा है जो मन करेगा वो करेंगे, मतलब अपना ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं ना, क्योंकि सारा ताकत खुद रखेंगे और उस ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसी के लिए उन लोगों के लिए डेमोक्रेसी जरूरी है, और जो लोग हैं तो मतलब जो जस्टिस कर रहे हैं तो उन लोग के लिए केवल बस पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, डेमोक्रेसी है, अच्छा बात है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो क्या हो गए हैं, डेमोक्रेसी के जो गलत फायदा उठा रहे हैं, मतलब जिसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए। ठीक, तो यही जो थे, यही बात समझाना चाह रहे थे रेनहोल्ड नेबोर जो थे, ये फिलोसफर थे, यही बात बताए थे। ठीक, अब आगे देखिएगा। अब देखिए एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति कहने का मतलब ये यूएसए के प्रेसिडेंट भी थे। ठीक, जिनको हम लोग भली भांति जानते हैं। ये देखिए फोटो, देखिए यहाँ पे, ये किनका फोटो है भाई, तो ये जो फोटो है, ये जो महाशय है, इनका नाम अब्राहम लिंकन है। क्या नाम है? अब्राहम लिंकन, जो यूएसए के प्रेसिडेंट भी थे। ये बहुत ही अच्छा बात बताए थे डेमोक्रेसी के बारे में। क्या बताए थे? डेमोक्रेसी इनके अकॉर्डिंग क्या था, तो कहता है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा सरकार बनाया जाता है। ठीक, बाय द पीपल फॉर द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा, ठीक है, बनाया जाता है, और किसके लिए बनाया जाता है, तो उन्हीं लोगों के लिए बनाया जाता है जो उनको चुनती है। अब पूरी तरह से किनके पास होती है? उन्हीं लोग के पास होती है। यानी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट तो लोगों के द्वारा बनाया जाता है, और बाय द पीपल किसके लिए ये होता है? उन्हीं लोगों के लिए होता है, फॉर द पीपल, यानी पूरी तरह से उन्हीं लोग के पास शक्ति हो सकती है। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई हमारी गवर्नमेंट है, कोई हम लोग के साथ भेदभाव करेगी, इनजस्टिस करेगी, तो मान लीजिए कि हम लोग उनको एक टाइम ऐसा आएगा, 5 साल के बाद हो सकता है, जैसे पीएम है तो उनका कार्यकाल 5 साल है, तो 5 साल के बाद उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो सारा ताकत किसके पास है? लोगों के पास है, क्योंकि वो लोग चाहेंगे तो उनको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो अब्राहम लिंकन का यही स्पीच था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये जो है किनके द्वारा बोला गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। हम वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे, छोटा छोटा ही हम लोग चलेंगे, ताकि लोग आसानी से देख सके, पढ़ सके, समझ सके। ठीक, ज़्यादा बड़ा होने के बाद लोग पढ़ते नहीं है, खाली बस स्किप करके छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसी के लिए हम लोग छोटा छोटा क्लिप टाइप का वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोग भी क्या करें, अच्छे तरह से पढ़ें। तो ठीक है, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा। जय हिंद।